कभी कभी रुकना ज़रूरी है ताकि हम देख सकें कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। Solo cycling is basically meditation in motion. आप अकेले नहीं हैं, आप बस उस भीड़ से दूर हैं जो आपको खुद से मिलने नहीं देती। और ये मेरी साइकिल जैसी थी वैसे ही है। मौसम बहुत अच्छा है और अच्छी बात क्या है पता है कि हॉस्टल एग्जैक्टली लेक के सामने है, मतलब कि सामने दिख ही रहा है। सो किचन बहुत अच्छा है इनका और ऑल टुगेदर जो सर्विसेज मिली है वो काफ़ी अच्छी है। तो मैं जा रहा हूँ 7-Eleven, तो किचन काफ़ी अच्छा है इनका, तो सोच रहा हूँ कुछ आज ऑमलेट बना लूँ। टोस्ट इतना ज़्यादा वेल डन हो गया कि अब इससे कार्बन डेटिंग करनी पड़ेगी। ये बॉक्सेस में आप अपने कपड़े रखेंगे, फैसिलिटीज़ है ये। आप पानी को नॉब को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है पता है कि आपने लाइफ में कभी भी बाकी लोगों के साथ नंगे नहाए नहीं है, तो यहाँ पर ये एक प्रथा है कि आप सब नंगे नहाएंगे। तो 4-5 लोग हाय हेलो करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे और इस पानी में, गर्म पानी, उसको सेंतो बोलते हैं, बैठ के नहाते हैं। तो मेरे लिए तो एक बड़ा ही अजीब एक्सपीरियंस था। ये लाइन से सब स्पीड बोट्स हैं। ये थॉमस की दुकान है। ये कॉइन है, यहाँ पर रखना है आपको, और ये 100 येन के प्राइसिंग्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और आपको पैसे देने हैं इसमें और लेना है। ये पोसीमॉन और ये लाइन से लगे हैं झाड़, तो यही इसमें से मैंने तोड़ा कुछ। मंगेत्सुजी टेम्पल, जिसे फ्लोटिंग टेम्पल भी कहा जाता है, जापान की सबसे सुंदर और शांति देने वाली स्पिरिचुअल जगहों में से एक है। ये शिगा प्रीफेक्चर के ओत्सु शहर में है। लेक बीवा के वेस्टर्न किनारे पर बना हुआ है। ये टेम्पल अपने उस फ्लोटिंग हॉल के लिए पूरी दुनिया में फेमस है जो पानी के ऊपर तक फैला हुआ है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो वो लेक पर तैर रहा हो। इस हॉल के अंदर अमीदा बुद्धा की 1000 छोटी स्टैच्यूज रखी गई हैं। शुरुआत में इस हॉल को बनाने का मकसद उन लोगों की सेफ्टी के लिए प्रार्थना करना था जो लेक पर ट्रैवल करते थे, और साथ ही साथ दुनिया के हर एक जीव जंतु के साल्वेशन, या जिसे हम मोक्ष कहते हैं या उद्धार कहते हैं, उसके लिए दुआ करना था।
साइकिलिंग, व्यू और कॉफ़ी, ज़िंदगी में और क्या चाहिए। शाम का वक्त, ठंडक और बढ़ गई है। 40 मिनट और मैं मेरे हॉस्टल में पहुंचूंगा। ये मेरा डॉर्मेट्री है, हाना करके। सेल्फ चेक इन है, यानी कि यहाँ पर कोई रहता नहीं है। पेमेंट तो ये अपने क्रेडिट कार्ड से ले ही लेते हैं। तो फिर एक बार उनके बैंक में पेमेंट पहुँच जाता है, ये आपको दरवाजे का कोड नंबर दे देते हैं और आप एंट्री कर लीजिए। सब चीज़ें एक पेज पे लिखी होती हैं, वाईफाई क्या है, नियर बाय होटल्स क्या है, वो सब बता देते हैं। और इस रूम में किचन्स की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। डाइनिंग एरिया और ये पूरा वॉश बेसिन, ये किचन सिंक, माइक्रोवेव, टोस्टर, गर्म पानी। सो फैसिलिटीज़ अच्छे हैं। वो किंग साइज बेड दिया हुआ है एक, और ये मेरा बेड है। अभी तो सब कपड़े उलझे पड़े हैं, सब ठीक करना है। वो मेरी साइकिल फोल्डिंग रखी हुई है। और आज इस पैंट का आखिरी दिन था, फट गया साइकिल चलाते चलाते। 8 साल बीत गए इसे। अगले दिन सुबह मैं पहुंचता हूं वर्कमैन प्लस। ये बहुत ही बढ़िया दुकान है पैंट्स के लिए। मैंने ये पैंट खरीदी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। काफ़ी स्ट्रेचेबल है और वाटर रेपेलेंट भी है। अब देखते हैं जापान की पैंट कितने साल टिकती है।